नमस्कार दोस्तों, जय माँ भारती। इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेज पैरा एसएफ का एक खतरनाक ऑपरेशन, वो भी विदेशी धरती पर। तैयारी के लिए केवल 16 घंटे का समय और एक गोपनीय मिशन, संसाधन की भारी कमी, लेकिन इन सब के बावजूद मिशन सक्सेसफुल हुआ और इंडियन ओशियन में हिंदुस्तान का प्रभुत्व बरकरार रहा। यह ऑपरेशन था ऑपरेशन कैक्टस, जो इंडियन आर्मी के पैराशूट यूनिट ने मालदीव के अंदर 1988 में किया था। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की वीडियोज आसानी से मिलते रहे, और वीडियोज को लाइक कर दीजिए। चलिए सुनते हैं। आइए दोस्तों, सुनते हैं उस ऑपरेशन की कहानी। मालदीव 1965 में अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था और 1978 में राष्ट्रपति अब्दुल गायूम देश के दूसरे राष्ट्रपति बने थे, लेकिन उनके तख्तापलट की तैयारियां शुरू हो गई थी। 1980 और 1983 में उनका तख्तापलट की 2 नाकाम कोशिशें हो चुकी थीं और 3 नवंबर 1988 की जो कोशिश हुई थी वह उनकी तख्तापलट कोशिश करने की आखिरी कोशिश थी। भारतीय मालवाहक जहाज मालदीव से होकर ही गुजरते थे। भारत हमेशा से यह चाहता है कि छोटे से देश से संबंध हमेशा अच्छा रहे, और इस प्रकार से संबंध किए हुए हैं कि चाइना किसी भी कीमत पर एंट्री नहीं कर पाया है। 1988 में अब्दुल गयूम की तख्तापलट की कोशिश रची जा चुकी थी और यह साजिश श्रीलंका में रची गई थी, और इस साजिश के पीछे था एक मालदीव का एक बड़ा बिजनेसमैन अब्दुल लतूफ़ी, और उसका साथ दे रहा था श्रीलंका का आतंकी संगठन पीपुल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द तमिल, यानी कि प्लॉट। 1 नवंबर 1988 को प्लॉट के करीब 200 आतंकवादियों ने अब्दुल लतूफ़ी के नेतृत्व में 2 फिशिंग ट्रोलर का अपहरण कर लेता है। अपहरण करने के बाद इन 2 फिशिंग ट्रोलर को मालदीव के माले शहर ले जाया जाता है। जैसे ही विद्रोही माले शहर में घुसते हैं, मालदीव का अथॉरिटी को पता लग जाता है और वो दूसरे देशों में फ़ोन लगाकर मदद मांगना चालू कर देता है। मालदीव के विदेश सचिव ने सबसे पहले ब्रिटेन, यूएसए, सिंगापुर, पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका जैसे देशों से मदद मांगने के लिए फ़ोन घुमाना शुरू कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान, श्रीलंका और सिंगापुर मदद करने से मना कर देते हैं, और ब्रिटेन ने दूरी का हवाला देते हुए कहा कि जब तक हम लोग पहुंचेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी, बेहतर यही होगा कि वह भारत से संपर्क करें। लेकिन मालदीव ने सबसे पहले भारत से ही संपर्क किया था, लेकिन उस समय भारतीय प्रधानमंत्री कलकत्ता से नई दिल्ली जा रहे थे। वो अपने एरोप्लेन में थे, इसलिए वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। मालदीव उनकी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। दिल्ली पहुंचते ही सबसे पहले राजीव गांधी ने साउथ ब्लॉक में एक तत्काल बैठक बुलाई। मालदीव के लोग ने मुश्किल वक्त में भारत को याद किया था। भारतीय सेना मदद के लिए बिना वक्त गंवाए अपने काम में पूरी तरह से जुट गई थी। भारतीय सेना के पैराशूट रेजिमेंट के 398 फौजी पहली बार कोई ऐसा काम करने जा रहे थे जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। ब्रिगेडियर बलसारा को ऑपरेशन कैक्टस टीम की नेतृत्व सौंपा गया और कर्नल सुभाष जोशी को कमांडिंग ऑफिसर बनाया गया था। अब एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो माले शहर को अच्छे से जानता भी हो और माले एयरपोर्ट के लेआउट भी हो, और इस काम में भारतीय टीम को मदद करते हैं मालदीव में भारतीय राजदूत मिस्टर AK बनर्जी ने। वो मालदीव से अच्छे से परिचित थे और अच्छे खासे जानकारी भी रखते थे। AK बनर्जी माले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऑपरेशन कैक्टस की टीम 3 नवंबर 1998 को दोपहर 3:30 बजे इंडियन एयरफोर्स के IL-76 के विमानों में आगरा एयरपोर्ट से मालदीव के लिए निकल जाते हैं। इन दोनों विमानों को इंडियन ओशियन के ऊपर से चुपचाप उड़ा रहे थे। यह गोपनीयता तब भंग हुई जब ब्रिटिश एयरवेज के एक विमान IL-76 के रास्ते में आ गई। लगभग 20 मिनट बाद ही BBC ने यह प्रचारित कर देता है कि भारतीय फौज मालदीव की मदद के लिए मालदीव जा रही है। 3 नवंबर आते आते मालदीव में विद्रोहियों ने कोहराम मचा दिया। आतंकियों ने बैंकों, दुकानों, सरकारी संपत्ति को लूट माट कर कोहराम मचा दिया। मालदीव की जनता अपने अपने घरों में छिपकर
दरवाज़ा बंद कर लिए। इन सब से मालदीव की जनता को बहुत परेशानी हो रही थी। उधर पूरी दुनिया में ऑपरेशन कैक्टस का खबर आग की तरह फैल गया था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि मालदीव के अंदर इन आतंकियों को अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया था, क्योंकि मालदीव का एकमात्र रेडियो स्टेशन अभी विद्रोहियों के कब्जे में नहीं था। विद्रोही राष्ट्रपति भवन में घुस चुके थे। राष्ट्रपति गयूम किसी भी तरह अपनी जान भागकर बचा चुके थे, लेकिन उनकी शिक्षा मंत्री अहमद मुश्तबा को विद्रोहियों ने राष्ट्रपति भवन में ही बंदी बना लिया था। उधर 6 पैरा एसएफ के फौजी माले से करीब 1 किलोमीटर दूर हुलहुले एयरपोर्ट पर लैंड कर जाती है। 6 पैरा एसएफ की टीम जैसे ही लैंड करती है, समुद्र में पेट्रोलिंग कर रहे हैं विरोधियों पर अटैक करना चालू कर देते हैं। एक बोट जिसमें बहुमूल्य सामान और बंदियों से भरा था वह बचने में सफल हो जाते हैं, लेकिन उसको छोड़ पैरा एसएफ की टीम ने राष्ट्रपति को बचाने का फैसला करते हैं। लेकिन विद्रोहियों की भागी हुई एक नौका भी बचने में सफल नहीं हुई। ऐसा सुनिश्चित किया इंडियन नेवी के आईएनएस गोदावरी और आईएनएस वेतवा ने। इंडियन नेवी की सी किंग MK-42 हेलीकॉप्टर ने इस बोट पर मौजूद सभी आतंकियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। उधर पैरा एसएफ की एक टीम ने राष्ट्रपति गयूम को पीछे लगे विद्रोहियों को खत्म किया और एक दूसरी छोटी टीम ने राष्ट्रपति भवन में बंदी शिक्षा मंत्री को छुड़ाया और उन्हें बचा लिया। विद्रोहियों से बरामद बहुमूल्य कीमती सामान भी मालदीव अथॉरिटी को वापस किया गया। इंडियन आर्मी ने यह मिशन बिना किसी कैजुअलिटी के पूरा किया। ऑपरेशन कैक्टस सफल हो चुका था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑपरेशन कैक्टस की जमकर तारीफ हो रही थी। यूएसए के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत की तारीफें कर रहे थे और भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बधाई दे रहे थे। दोस्तों, इस वीडियो के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और दिल से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आपको इंडियन आर्मी का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।